ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद, कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो देखिएगा अगर 17वां पद निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जब हमको 17वां पद निकालना तो n बराबर 17 होगा। तो यहाँ पर a17 इक्वल टू a प्लस 16 भी होगा। 17 माइनस 1 करेंगे, देखिएगा कंफ्यूज न होइएगा कि यहाँ 16 डी कैसे आ गया। इसको आप लिख सकते हैं n बराबर 17, क्योंकि 17वां पद कह रहा है तो 17 माइनस 1 गुणे डी होगा, यानी a प्लस 16 डी होगा। ये प्लस ये आपका a17 होगा। और इसी प्रकार से कह रहा है 10वां पद, 10वां पद समझ रहे हैं, तो 10वां पद निकालते हैं, क्योंकि इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो a10 इक्वल टू a प्लस ये 10 माइनस 1 इंटू डी होगा, यानी a प्लस 9d। अब देखिएगा प्रश्न के अनुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि 17वां पद जो है वो 7 अधिक है 10वें पद से। 17वां पद जो है वो 10वें पद से क्या है, 7 अधिक है, यानी कि a17 माइनस a10 इज इक्वल टू 7 होगा। a17 माइनस a10 इज इक्वल टू 7 होगा। तो देखिएगा a17 का वैल्यू रख देते हैं, ये होगा a प्लस 16d माइनस, और a10 का वैल्यू रखते हैं a प्लस 9d इज इक्वल टू 7 होगा। यहां से देखिएगा यहां से हम फाइंड करते हैं, ये देखिएगा a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ माइनस और ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा a माइनस a प्लस है, तो a से a क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ देखिएगा 16 प्लस है 9 माइनस है, तो 16 से 9 माइनस हो गया 7d, 7d इक्वल टू 7। और यहाँ से d का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, d इक्वल टू 1। यही फाइंड करना था। एनी डाउट? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कह रहा है कि कह रहा है एपी, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, कह रहा है एपी 3, 15, 17, 19, 39 है, ये 27 है, 27, 39 कामा डैश डैश डैश। कह रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखिएगा कह रहा है ये एपी दिया हुआ है, कह रहा है एपी 3, 5, 27, 39 दिया हुआ है। कह रहा है इसका कौन सा पद 54वें पद से, इसी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहां पर देखिएगा a बराबर आपका 3 हो गया, b का मान निकाल लीजिए 15 माइनस 3, यानी कि आपका 12 हो गया। और 54वां पद कह रहा है तो n बराबर हो गया 54, समझ रहे। और हमको 54वां पद यानी a54 an ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, an। तो देखिएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहां देखिएगा n का मान 54 हमको पता है,
ए 54 बराबर ए बराबर 3 मालूम है, प्लस 54 माइनस 1 गुणे डी का मान हमको मालूम है 12। तो ए 54 बराबर हो जाएगा 3 धन, ये आ जाएगा 53 गुणे 12। ए 54 बराबर 3 धन 12 तिया 36 के 6 हाथ से 3, 12 पंजे 60, 3 636 होगा। ए 54 बराबर ये होगा 639, तब ये 54वां पद निकल गया। कौन सा पद निकला? 54वां पद। अब कह रहा है कि आपको यह ज्ञात करना है जिसका an 54वें पद से 132 अधिक हो। पुनः देखिएगा, पुनः 54वें पद से 132 अधिक, 54वें पद से 132 यानी 639 धन 132, ये आपको प्राप्त होगा 771। अब देखिएगा, अब an बराबर आपका हो गया 771, n बराबर मालूम नहीं, n हमको ज्ञात करना है। d बराबर आपका यही होगा 12 और a बराबर 3 होगा। हमको निकालना क्या है? n। तो देखिएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मान 771, a का मान 3 धन n माइनस 1 इंटू डी का मान 12। 3 को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। 771 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 12। तो देखिए घटाएंगे कितना आएगा? 768 बराबर n माइनस 1 इंटू 12 होगा। n माइनस 1 का मान निकालते हैं, 12 को इधर ले आएंगे, डिवीजन हो जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई 12। 12 छक 72, 72 4 76 और 12 चौक 48। n माइनस 1 बराबर 64। देखिएगा n माइनस 1 है, माइनस 1 को उधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा। 64 प्लस 1 होगा और n बराबर 65 फाइंड होगा। n बराबर 65 फाइंड होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यानी इनका डी क्या है? समान है। कह रहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। हम मान लेते हैं कि माना दो समांतर श्रेणियां निम्नवत है। कैसे? A1, A2, A3, A4, A5 डैश डैश डैश। दूसरा B1, B2, B3, B4, B5 डैश डैश डैश। कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर। तो देखिएगा A100 निकालते हैं, पहला पद A है। पहला पद क्या है? A है, प्लस n आपका 100 होगा। n कितना होगा? 100 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपका होगा A प्लस 99 डी, A प्लस 99 डी। और दूसरे में देखिएगा A100 दूसरे में निकालेंगे तो इसमें A का मान कितना है? B1। A का मान कितना है? प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिएगा A100 इज इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस 99 डी। समझ में नहीं आया? अब देखिएगा ये आपका समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब देखिएगा चूंकि कह रहा है घटाने पर 100 आ रहा है,
तो देखिएगा लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहां पर देखिएगा ये डैश कर देते हैं, कुछ डिफरेंस होना चाहिए दोनों में, ये डबल डैश कर देते हैं, सिंगल डैश कर देते हैं। तब देखिएगा a डैश 100 माइनस a डबल डैश 100 इज इक्वल टू दिया है कितना 100, कितना दिया है 100, ये दोनों सेम है। तो अब देखिएगा इसका वैल्यू रखते हैं, ये आपका a1 प्लस 99d माइनस यहां पर देखिएगा b1 प्लस 99d इज इक्वल टू 100। क्या आया? अब देखिएगा यहाँ ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा a1 प्लस 99d माइनस b1 माइनस 99d इज इक्वल टू 100। यहाँ पर देखिएगा d का मान दोनों में समान है, 99d यहाँ भी 99d यहाँ भी, ये प्लस है ये माइनस है, ये कट जाएगा, आपको प्राप्त होगा a1 माइनस b1 बराबर 100, a1 माइनस b1 बराबर 100। अब कह रहा हजारवें पदों का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हजारवें पदों का अंतर, a डैश 1000 बराबर ये a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। यहाँ पर देखिएगा a1 प्लस n का वैल्यू 1000 होगा माइनस 1 इंटू डी, यानी a1 प्लस 999d, ये आपका समीकरण 3, समीकरण 3। आगे देखिएगा a डबल डैश 1000 का वैल्यू फाइंड करना है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a1 प्लस यहाँ देखिएगा 1000 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर देखिएगा a1 नहीं यहाँ पर होगा ना, ये तो b1 है, दूसरा समीकरण है, दूसरे सीरीज का है, तो यहाँ b1 होगा, b1 प्लस ये 99d होगा और इसको बनाएंगे समीकरण 4। अब देखिएगा लिखेंगे समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, घटाते हैं, घटाने पर तब देखिएगा a डैश 1000 माइनस a डबल डैश 1000 इज इक्वल टू, यही हमको फाइंड करना है कितना आएगा, यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ देखिएगा a1 प्लस 999d और इसमें से माइनस करना है b1 प्लस 999d, और देखिएगा जब ब्रैकेट के पहले माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, a1 प्लस 999d माइनस b1 माइनस 999d। चूंकि d का वैल्यू सेम है इसलिए 999d ये दोनों सेम होंगे, ये प्लस और ये माइनस है, इस नाते ये दोनों कट जाएंगे, और a1 माइनस b1 बराबर हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, a1 माइनस b1 बराबर 100 पहले से प्राप्त है, a1 माइनस b1 बराबर कितना प्राप्त है, तो यही मान उठा के हम यहाँ रख देंगे, a1 माइनस b1 बराबर कितना प्राप्त होगा 100, यानी कि जितना 100वें पद का अंतर होगा उतना ही अंतर हजारवें पद का भी होगा, या आप लाखवें पद का निकालिए तो भी अंतर 100 ही प्राप्त होगा, इनके डिफरेंस में कोई डिफर नहीं होगा, इनके अंतर में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं मिलेगी। तो देखिएगा कह रहा तो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, सारवंतर मतलब डी, डिफरेंस समान है। कह रहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पदों का अंतर ज्ञात करना है। देखिएगा हमने मान लिया कि मान लीजिए जो सीरीज दिया है, जो श्रेणियां दी गई है वो आपकी a1 a2 a3 a4 a5 डैश डैश डैश,
और दूसरा सीरीज तो दिया है B1 B2 B3 B4 B5 डैश डैश डैश, ऐसे मान लिया। अब कह रहा सार्वंतर D का मान समान है, तो पहले सीरीज में A का मान A1, A का मान A1, 100वें पद की बात हो रही है तो n बराबर 100, D दोनों का बराबर है तो D को हम D ही रहने देते हैं। तो पहले का देखिएगा, इसको हम A डैश से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि AN होता है, A डैश n हमने रिप्रेजेंट किया है, तो ये डैश 100 इक्वल टू A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D हो गया। अब 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A1 प्लस 99 D हो गया। इसको आप चाहे तो इसको आप समीकरण 1 बना लें, यहां पर मिस्टेक से समीकरण यहां बन गया है, ये होगा समीकरण 1। अब देखिएगा A डबल डैश 100 का वैल्यू निकालते हैं दूसरे सीरीज से, तो A डबल डैश 100 B1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n आपका वही 100 है, D का मान समान है, तो ये A डबल डैश 100 इक्वल टू B1 प्लस 99D होगा। इसको समीकरण 2 बना लिए। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दिए, दोनों का अंतर दिया 100, अंतर कितना दिया 100, तो A डैश 100 माइनस A डबल डैश 100 बराबर 100, इन दोनों सीरीज की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा इनका वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इस तरीके से, यहाँ ब्रैकेट के पहले माइनस है, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर का दोनों चिन्ह बदल जाएगा। A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D इक्वल टू 100 हो जाएगा, क्योंकि D दोनों का इक्वल है, ये 99 का दोनों में गुणा हुआ है, ये प्लस है ये माइनस है, अतः ये खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा क्या, A1 माइनस B1, हमको प्राप्त हो गया A1 माइनस B1 बराबर 100, ये हमको प्राप्त हो गया। अगर आप चाहें तो इसको आप समीकरण 3 बना ले, और जहां 3 है उसको 4, जहां 4 है उसको 5 कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। अगर आप चाहें तो इसको आप समीकरण 3 बना लीजिए, ये जो 3 हमने बनाया था इसको आप 4 बना लीजिए, और जो 4 है इसको 5 बना लीजिए। इस तरीके से देखिएगा आपको थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। थोड़ी सी सुविधा क्या होगी, यहाँ लास्ट में आप एक पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि समीकरण 3 से ये B1 माइनस B2 का मान जो वहां रखा गया है ये किससे प्राप्त हुआ, समीकरण 3 से। तो देखिएगा अब हम क्या करते हैं, हजारवें पद को ज्ञात करते हैं, तो A डैश 1000 इक्वल टू सेम प्रोसेस होगा, यहाँ n की जगह 1000 होगा तो ये 999D आएगा। फिर A डबल डैश 1000 की बात करते हैं, सेम प्रोसेस, यहाँ 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 999D आएगा। अब समीकरण 4 से 5 को घटा दिए, जब घटाए तो देखिएगा ये प्रोसेस होगा, इसको घटाए, ये ब्रैकेट में है, माइनस बाहर है, इस नाते ब्रैकेट का चिन्ह अंदर का बदल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ये 999D प्लस है और ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा A1 माइनस B1। तो A1 माइनस B1 का मान समीकरण 3 में 100 प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ पर हम A1 माइनस B1 का मान 100 रख देंगे, और इससे स्पष्ट होता है कि हजारवें पदों का अंतर 100 प्राप्त होगा। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कह रहा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो ये चीज मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम हम 3 अंकों की छोटी से छोटी 7 से भाज्य संख्या ज्ञात करते हैं। छोटी से छोटी 7 से भाज्य, तो देखिएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है, 100 है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है, 100 है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या 100 है, 100 में हम 7 से भाग देते हैं। 7 एकने 7 3 10, 7 चौक 28, 28 2 30। अब 2 में हम कितना जोड़े कि 7 से कट जाए 5, कितना जोड़े 5। तो छोटी से छोटी संख्या जो होगी वो होगी 105। कितनी होगी, 105। कितना प्राप्त हुआ, नहीं समझ में आया? ये रिमाइंडर 7 में 2 बच रहा है ना, अगर इसमें 5 जोड़ देते 7 हो जाएगा और इससे कट नहीं जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या 105 है, जो 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी।
सबसे बड़ी संख्या की बात कर लेते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। ठीक, अब हम 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिएगा सेम प्रोसेस है। जैसे यहां पर हमने भाग दिया है, वैसे देखिएगा इसमें ऐड किया गया, इसमें जोड़ा गया है ना, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिएगा 999 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 7 2 9 29, 7 4 28, 8 1 कैरी, यहाँ पर देखिए 9 नीचे उतारेंगे, 7 2 14, 14 5 19, यानी कि अगर इसमें से 5 माइनस कर दे तो 0 आ जाता। अगर इसमें 5 कम होता तो यहाँ क्या आ जाता? 0। तो देखिएगा 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 999 में से हम यही माइनस कर देते हैं 5, तो 994 आएगा। कितना आएगा? 900। अब देखिएगा पहली संख्या हमको प्राप्त हो चुकी है, अंतिम संख्या हमको प्राप्त हो चुकी है। डी जो होगा, जब 7 से विभाज्यता की बात आ रही है तो डी आपका 7 होगा। हमको ज्ञात करना है यन। क्या ज्ञात करना है? यन। तो देखिएगा a बराबर 105, d बराबर 7, an बराबर 994। आपको ज्ञात क्या करना है? यन। तो देखिएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an हमको ज्ञात है 994 बराबर a हमको ज्ञात है 105 धन n नहीं मालूम है, d हमको ज्ञात है ये 7 है। 105 को इधर ले आएंगे, ये होगा 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिएगा ये आपका आएगा 9 आएगा, यहाँ बचेगा 8 आएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 को इधर ले आएंगे, डिवीजन हो जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 बाई 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 1 7, 7 2 14, 7 7 49, n माइनस 1 इज इक्वल टू 127 और n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, n इज इक्वल टू कितना आएगा? 128। कितनी संख्या ऐसी है 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य है? कितना आया? 128। एनी डाउट? गुड।